कुछ बच्चों का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर 2023 में आया हुआ है आरटीजेई में। बोल रहा है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? पहला ऑप्शन है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि पीएच वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। द पीएच ऑफ, बोल रहा है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बोल रहा है पीएच ऑफ इतना एम कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन इज 8। हमने आपको बताया था अगर H प्लस का कंसंट्रेशन आपका 10⁻⁻7 रहा तो पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस लॉग लगाओ, माइनस लॉग 10⁻⁷ कितना हो जाएगा? लॉग ए पावर एक्स, एक्स पावर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस 7 हो जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। सर तो पीएच वैल्यू कितना होगा? अगर एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बताया थे H प्लस ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगा? कम होगा। अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो H प्लस ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 से कम होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻8 रहा तब सर माइनस लॉग 10⁻8 लिखेंगे। क्या 8 नहीं आना चाहिए सर? 8 तो आना चाहिए। तो हमने आपको बताया था ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कोई भी एसिड रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड रहे, उसका कंसंट्रेशन आपका 10⁻7 से ऊपर आ रहा, मतलब छोटा आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा उसका पीएच वैल्यू कभी भी 7, एसिडिक सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू 7 से कम ही होगा, 7 से कभी ज्यादा हो सकता नहीं। हमने 2 तरीके से आपको प्रूव किया था। तो ये बात तो पहली बात स्टेटमेंट ही गलत हो जा रहा है कि कितनों भी आप कंसंट्रेशन छोटा क्यों नहीं कर दीजिए एसिडिक सॉल्यूशन का, H प्लस है ज्यादा है वो H माइनस से, तो उसका पीएच वैल्यू ऑलवेज 7 भी नहीं होगा, 7 से कम होगा। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए है। वो न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसमें H प्लस और H माइनस इक्वल हो जाए तब पीएच वैल्यू 7 होता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन अगर है तो उसमें H प्लस बल्कि 10⁻8 क्यों ना हो जाए, पीएच वैल्यू 8 कभी हो सकता नहीं है। ये हम आपको प्रूव किए हुए हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा इसका आंसर कौन सा होगा? पहले ए तो नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट वन चल रहे हैं। The conjugate base of H2PO4 is, H2PO4 है, इसमें चार -1 है। बोल रहा है ऐसा कंजुगेट बेस, द कंजुगेट बेस ऑफ ए। अच्छा ठीक है, इसका कंजुगेट बेस पूछ रहा है, मतलब ये एसिड है। हम बताया था ना कोई एसिड है H प्लस अगर वो डोनेट करता है तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम कंजुगेट बेस कहते हैं। तो ये एसिड है तो इससे H प्लस को हटा दो, क्या हो जाएगा? HPO4, एगो H प्लस हटाओगे तो एक -1 चला जाएगा, -1 पहले था एक, क्या हो जाएगा? ये कंजुगेट बेस हो जाएगा। करेक्ट आंसर है H2PO4 -1 है। कंजुगेट बेस कौन सा है? HPO4 -2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन पाइए। बोल रहा है KW इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बोलने की जरूरत नहीं है, ये एक आयनिक पॉट ऑफ वाटर है, आपको पढ़ाया गया है। KW क्या होता है? कंडक्शन ऑफ H प्लस इंटू कंडक्शन ऑफ OH माइनस। जानते हैं ना कि H2O है, ये टूटेगा H प्लस में और किस में? OH माइनस में। अब टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है क्या होगा? वीक पड़ेगा। तो ये ज्यादा टूटेगा तो क्या होगा? ज्यादा H प्लस मिलेगा, ज्यादा OH माइनस मिलेगा हमें। तो ये तो क्लियर है, KW निकलता है कंडक्शन ऑफ H प्लस इंटू कंडक्शन ऑफ OH माइनस। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड टूटेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस दोनों बढ़ेंगे सर। मतलब KW का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। KW का वैल्यू इंक्रीज करता है ऑन द राइज ऑफ टेम्परेचर। तो ये भी आपका ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, सही से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, एक मान लेते हैं वीक मोनोप्रोटिक एसिड HA ले लेते हैं, वीक एसिड, ठीक है, इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट करवा रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं, ठीक है, एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, मतलब हाफ ही न्यूट्रलाइज हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये 2 मोल था, इसका मान 2 मोल था, तो हाफ ही टाइट्रेशन हुआ है। एसिड टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन, सॉरी कहने का मतलब हुआ हाफ न्यूट्रलाइज हुआ है, मतलब 1 ही मोल NaOH होगा।
तो बता रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो फिर टूट जाएगा, Na प्लस में OH माइनस में क्या बना लेगा, Na बना लेगा। कितना है, 1 मोल है, तो आगे चल T0 टाइम पर अगर ऐसा होगा तो आफ्टर सम टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये कितना बना हुआ रहेगा, एक, इधर कितना बना हुआ रह जाएगा, ये तो 0 0 था शुरुआत में, लेकिन कितना बनेगा, 1 मोल खत्म हुआ तो 1 ही मोल बनेगा ना, 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल ये बनेगा। तो बताओ फाइनली जो सोल्यूशन में आप देख रहे हो तो क्या मिल रहा है, अभी भी बिक एसिड बचा हुआ है और उसमें क्या बन गया, उसी के कंजुगेट बेस का सॉल्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अगर हाफ टाइट्रेट करते हो, अगर हाफ टाइट्रेट करते हो, इसका मोलिटी 2 है, इसका मोलिटी 1 है, तो एक बात क्लियर है कि ये हाफ टाइट्रेट हुआ, मतलब 1 मोलिटी खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मोल तो अभी बचा हुआ रह जाएगा ना, ये भी कितना बनेगा, 1 ही मोल खत्म हुआ ना, 1 मोल रिएक्शन करता तो 1 ही मोल बनेगा सॉल्ट ना, 1 मोल सॉल्ट बना हुआ रह जाएगा। मतलब इस सोल्यूशन में अभी फिलहाल क्या है, तो सर 1 मोल, आप 1 मोल मोलरिटी देखते हो तो 1 मोलरिटी HA बिक एसिड है, और कौन सा है उसमें उसी का सॉल्ट है, मतलब कौन सा हो गया, एसिडिक बफर हो गया। एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर एसिडिक बफर का पीएच फॉर्मूला क्या होता है, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो बताओ सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ रह जाएगा, 1, एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 1, काटोगे खत्म हो जाएगा, तो क्या log 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, log 1 का वैल्यू कितना 0, तो इसको खत्म कर दीजिए, तो बचा हुआ क्या रह जाएगा, इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा, pKa होना चाहिए, दिया हुआ क्या है हाफ pKa, जो आपका गलत है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हुआ, आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी एंड सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहा है, एक आसान सा क्वेश्चन है, when the hydrogen ion concentration changes by a factor of 1000 the value of pH solution becomes, ठीक है, तो अगर ठीक है, तो अगर चेंज कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, अगर चेंज नहीं करता तब, अगर शुरुआत में H प्लस का कंसंट्रेशन 1 होता तब क्या होता, अटेटवा कुछ भी ले लेते तो क्या होता, मान लीजिए कंसंट्रेशन 1 ले लेते तो क्या होता, देखिए मान लीजिए 10 माइनस 1 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या होता, माइनस लॉग लगाते, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाता, माइनस लॉग 1 होता, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता 0, ठीक है। अगर इसी को जो है एक मान लेते हैं 10 माइनस 1 होता तो क्या होता, 10 माइनस 1 होता तो क्या होता, यहाँ पावर 1 इधर आ जाता तो क्या होता, माइनस 1 आगे में गुना होता तो 1 हो जाता, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 माइनस 1 होता तो pH वैल्यू कितना होता 1 होता, ठीक है। बोल रहे हैं नहीं ये चेंज कर जा रहा है 1000 बाय फैक्टर ऑफ 1000, ठीक है, तो अगले बार कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 तो ये था 1000 कर दीजिए, 1000 करने का मतलब कितना हो गया 10 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग लगाइए, कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 हो जाएगा जी सर, 10 2 हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग इधर भी लगाइए तो क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा -2 log 10 का वैल्यू कितना होगा 1, pH वैल्यू कितना हो जाएगा -2, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बता pH वैल्यू कितना चेंज किया, pH वैल्यू क्या चेंज किया, पहले pH वैल्यू कितना था, पहले यहाँ से चलते 0 1 2 3 -1 -2 -3, पहले pH वैल्यू कितना था 10 माइनस 1 लिए थे, कितना था 1 आया था, अब कहाँ चला गया pH वैल्यू -2 चला गया, pH वैल्यू कहाँ डिक्रीज कर रहा है ना, कितना पॉइंट डिक्रीज किया है 1 2 3 बाय फैक्टर ऑफ डिक्रीज करेगा 3 यूनिट से, क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। अगर इसका कंसंट्रेशन 10 माइनस 1 लेते हैं तो pH वैल्यू कितना आ रहा था 1 आ रहा था, बोल रहा है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया गया है बाय फैक्टर ऑफ 1000, मतलब 1000 से चेंज कर दिया गया है, जो 10 माइनस 1 था और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो
कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। माइनस लॉग लेंगे पीएच वैल्यू कितना, -2 आ जाएगा। तो अगर देखते हो कितना चेंजिंग हुआ, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल ले लिया, आप यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एग्जांपल। तो एग्जांपल बदल बदल के भी ले सकते हैं, 10⁻5 भी ले लेते हैं, यहाँ पर 10⁻5 लेते हैं, 10⁻3 करें तब भी कुछ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा पीएच वैल्यू। ठीक है, चलिए एक और भी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ये पूछा गया है एक बच्चे द्वारा कि 200 ml ऑफ 0.01 MSCl इज मिक्स्ड विथ 400 ml। अब ठीक है, मिक्स करवाया जा रहा है, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी कितना मोलरिटी दिया हुआ है, 0.01 m। ये कितना दिया हुआ है, 200 ml। तो ऐसा करते हैं, मिलीमोल में कर लेते हैं, मिक्स्ड विथ किसके साथ, H2SO4। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.01। कितना ml है, 400 ml है। ठीक है, इसका मिलीमोल पर निकाल लो, मिलीमोल कितना हो जाएगा, तो मोलरिटी गुने वॉल्यूम इन ml कितना हो जाएगा, 200 इंटू 1/100 कितना हो जाएगा, 2 मिलीमोल। इसका मिलीमोल कितना हो जाएगा, तो 400 इंटू 1/100 कितना हो जाएगा, 4। अब बताओ, जब हमें कितना मिलीमोल मिला, HCl मिला 2 मिलीमोल, H2SO4 मिला हमें 4 मिलीमोल। तो हमें उससे मतलब नहीं है ना, हमें चाहिए क्या, पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, H2SO4 कितना मिल रहा है, HCl मिल रहा है, उससे हमको मतलब नहीं, हमको चाहिए H प्लस कितना मिलेगा सर। तो सर एक चीज तो क्लियर है, HCl से एक HCl एक ही को H प्लस त्याग कर सकता है, मतलब 1 मिलीमोल HCl एक मिलीमोल H प्लस त्याग करेगा। तो बताओ H प्लस फ्रॉम HCl कितना मिल जाएगा, 2 ही मिलीमोल मिलेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए H प्लस फ्रॉम H2SO4 तब क्या होगा, तो एक H2SO4 2 H प्लस त्याग करता है, एक H2SO4 2 हाइड्रोजन त्याग करता है, देखो टोटल होते 2 H प्लस त्याग करेगा, मतलब 1 मिलीमोल H2SO4 त्याग करता है कितना, 2 मिलीमोल H प्लस। तो हमारे पास कितना मिलीमोल H2SO4 है, 4 मिलीमोल H2SO4 था। तो बताओ 4 मिलीमोल हमारे पास H2SO4 है, कितना H प्लस मिलेगा, 8 मिलीमोल, क्योंकि 1 मिलीमोल H2SO4 2 मिलीमोल H प्लस त्याग करता है, तो 4 मिलीमोल H2SO4 कितना त्याग करेगा, 8 मिलीमोल। तो बताओ टोटल हमारे पास H प्लस कितना हो गया, अगर मैं बोलूंगा कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 मिलीमोल H2SO4 से मिला, HCl से कितना मिला, 2 मिलीमोल, 10 मिलीमोल मिला। मोलरिटी हम कैसे निकालेंगे, तो मोलरिटी में वॉल्यूम से डिवाइड गुना किए थे तो मिलीमोल में बदल गया था, तो मिलीमोल में अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे मोलरिटी में बदल जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 200 ml प्लस 400 ml कितना हो गया, 600 ml हो गया। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर हम बोलते हैं मिलीमोल में नहीं मोलरिटी में, क्या करना है, 10 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो ये सोल्यूशन है कितना ml, तो 200 ml ये था, 400 ml ये था, टोटल 600 ml, ये आपका मोल पर लीटर हो गया। अब माइनस लॉग लगाइए, माइनस लॉग H प्लस, इधर भी माइनस लॉग 1/60। अब इसको तोड़ते रहिए, इसको आप जैसे इसको तोड़िएगा log 1 माइनस करके इसको तोड़िए, इससे तोड़िए, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस को क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। इसको क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस लॉग 60 हो जाएगा। लॉग ए बाई बी को क्या लिखते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी लिखते हैं। तो पहले माइनस लॉग ए हो गया, माइनस इंटू माइनस लॉग बी हो गया। ठीक है, अब इसे तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, लॉग 60, अब इसको गुना भाग कीजिएगा, 60 को क्या लिखते हैं, 6 इंटू 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तोड़िएगा आपका पीएच वैल्यू आ जाएगा। मेन ट्विस्ट यहीं पे देखो, मेन ट्विस्ट यहाँ से था, 8 मिलीमोल यहाँ पे मिल गया, टोटल H प्लस को लेके आया गया, कंसंट्रेशन H प्लस मिल गया, माइनस लॉग इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस लॉग इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, अब गुना भाग करना आपका काम। ठीक है,
कुछ सिंपल सा क्वेश्चन भी है, बस कुछ बच्चे लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज ए लुईस बेस, कौन लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करता? तो लुईस एसिड किसे कहे थे? लोन पे एक्सेप्टर को हमने लुईस एसिड कहा था, तो लोन पे डोनर को हम लोग क्या कहेंगे? लुईस बेस कहेंगे। कौन लुईस बेस की तरह काम नहीं कर सकता है? तो वो लोन पे डोनेट नहीं कर सकता जिसके पास लोन पेयर नहीं है। बताओ SF4 क्या अगर आप देखते हो तो 1 2 3 4 5 6, एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, 3 4, इसके पास लोन पेयर तो ही है। PCl5 में आते तो 1 2 3 4 5, इसके पास कोई लोन पेयर है बुआ? इसके पास कोई भी लोन पेयर है ही नहीं है, तो लोन पेयर डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज ए लुईस बेस, तो ये एक्ट नहीं कर सकता। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड, कौन सा लुईस एसिड होगा? तो अभी हमने जस्ट बताया था, लोन एल से लोन पेयर, ए से एक्सेप्टर, जो लोन पे एक्सेप्ट करता है उसे हम लुईस एसिड कहते हैं। तो कौन लोन पे एक्सेप्ट करेगा? दोनों पेयर। तो आप देखो ध्यान से, PH3 इसका मतलब ऑलरेडी लोन पेयर है, इसमें नहीं है, ये ब्रॉन थर्ड ग्रुप का है, इसके पास वैकेंट है तो ये लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये लोन पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें चौथा ग्रुप का है, कौन सी सुना करो? सिलिकॉन, इसके वैलेंस में 4 है, पूरा हो चुका है, 8 ऑक्टेट पूरा हो चुका है, तो क्या है और लेटर अडॉप्ट करेगा? नहीं करेगा। AlCl3 अडॉप्ट करेगा कोई। इसमें आते हो, ये थर्ड ग्रुप का है, ये तो अडॉप्ट करेगा ही करेगा, क्यों? वैकेंट ऑर्बिटल है। AlCl3 भी अडॉप्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये भी थर्ड ग्रुप का है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। जो लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिसका 8 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी होगा, क्योंकि इसमें दोनों का दोनों जो है थर्ड ग्रुप ए के एलिमेंट्स है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, वो लोन पे को एक्सेप्ट कर सकते हैं 8 पूरा करने के लिए। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी होगा।